हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.4। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पार्शियल फ्रैक्शन के जो फॉर्मूले थे मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं और वो फॉर्मूले ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही हम एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जैसे जैसे आपके फॉर्मूले काम आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। और देखिए, दो मैंने फॉर्मूले आपको एक्सरसाइज 9.3 में ही करा दिए थे, तो कुछ क्वेश्चन आपके 9.3 के जो मैंने फॉर्मूले दो आपको बताए थे वहाँ पे क्वेश्चन जो नहीं आए थे वो यहाँ पे काम में आने वाले हैं उन फॉर्मूले से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे आप 9.4 में जैसे जैसे आपकी नई एक्सरसाइज शुरू होती है आप उनको ऐसे मानिए कि हमारे वो नए मेथड तरीके होते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे आपकी 9 शुरू स्टार्ट हो रही है तो आप ये मानिए आपका फोर्थ मेथड है वो यहाँ से शुरू हो गया है। फोर्थ मेथड आपको इंटीग्रेशन करने के मेथड्स ही हैं ये। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें फॉर्मेट कौन सा बन रहा है और हमें कौन सी एक्सरसाइज लगानी पड़ेगी और किस स्टेप से हमें सोल्व करना है, कौन सा मेथड आपको लगाना है। तो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से अंदाजा लग जाएगा कि ये कौन सी एक्सरसाइज से सोल्व होगा और कौन सा मेथड में लग रहा है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने ऐसा फॉर्मूला आपको 9.3 में ही करवा दिया था। देखिए, आप इसको लिख सकते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx और 4 को आप लिख सकते हैं, 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और इसको आप लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ रखा है। देखिए, आपने ऐसा पढ़ रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपने पढ़ रखा है। ये आता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। इसका फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था और मैंने इसको प्रूव भी करवाया था कि आपके पास ये फॉर्मूले कैसे आते हैं। देखिए, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस का c, ये आपने पहले पढ़ रखे हैं। और सेम ऐसा ही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की भी था, तो वहाँ पे आता था 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a। तो ये दोनों मैंने फॉर्मूले आपको वहीं लिखवा दिए थे। तो और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पे एक्सरसाइज 9.4 में है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आपको ए की वैल्यू क्या दे रखी है 4, तो आपको इसी फॉर्मूले से इम्प्रूव करना है इसको भी। देखिए, 1/2a की जगह आपको दे रखी है 4 और यहाँ पे देखिए log, और यहाँ पे देखिए फर्क इतना है कि आपको x नहीं दे रखा है, आपको 3x दे रखा है, लेकिन 3x से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इसका इंटीग्रेशन करके भाग में लिख देना है। देखिए, log और a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 4 प्लस x की वैल्यू दे रखी है 3x अपॉन में 4 माइनस का 3x। और देखिए, अभी इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, 3x का आपको डिफरेंशिएशन भी तो करना है। 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आता है 3, तो आप 1/3 का भाग भी दे दीजिए। देखिए, मैंने दे दिया 1/3, लिख दिया इसको 1/3 से गुणा कर दीजिए, 3 का भाग दे दीजिए और प्लस में c लिख दीजिए। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, आपको इस स्टेप से सोल्व करने थे। सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, आपको क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको ये देखना है कि आपका फॉर्मेट किस टाइप का बन रहा है, फिर उसके बाद आपको सोल्व करना है। आपको पता चल जाएगा अपने आप के इसमें मेथड कौन सा लगाना है। तो देखिए, इसमें आप लिख सकते हैं dx यहाँ पे देखिए dx अपॉन लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो इसमें आपका फॉर्मूला काम आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 में जो आता है 1/x² माइनस ए स्क्वायर का, तो ये फॉर्मूला काम में आएगा। देखिए, इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बताती हूँ, 1/2a आता है। तो a की वैल्यू तो आपको 6 दे रखी है और देखिए यहाँ पे x दे रखा है, तो आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो 1/2a log x माइनस a आता है, तो x माइनस a की जगह 6 हो गया अपॉन x प्लस a आता है, तो मैंने ये लिख दिया और प्लस में c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो इस स्टेप से आपको डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने थे और उनका सॉल्यूशन लिखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि कब हमें फॉर्मूला लगाना है। तो ये कब ध्यान होगा आपको, जब आपको इसका फॉर्मेट ध्यान होगा तो आप अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें आपको ये फंक्शन दे रखा है, इसका भी x के रिस्पेक्ट में ही आपको इंटीग्रेशन करना है, लेकिन मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में नहीं लिखा है इसको, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि पार्शियल फ्रैक्शन से जब आप सोल्व करेंगे तो पहले आपको फंक्शन को ही तो सोल्व करना होता है, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में नहीं लिखा है, मैं बाद में लिख दूंगी। तो देखिए, पहले मैंने इससे पहले आपको 3 मेथड पढ़ा दिए हैं, तो उनसे आप देख लीजिए, उनसे ये सोल्व नहीं होगा। ये रेशनल फंक्शन जो आपको दे रखा है ये उन 3 मेथड से सोल्व नहीं होगा। उसके बाद हम 4th मेथड अप्लाई करते हैं। तो 4th मेथड हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का था। तो देखिए, अगर आपके पास, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में लिखाया था आपको, अगर आपके पास अंश में इस टाइप का हो और नीचे इस टाइप का हो कि x प्लस a, ये फैक्टर आपको दे रखे हों, तो इस स्टेप के x माइनस ए भी आप मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैक्टर तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, माइनस के भी प्लस के भी। मैंने यहाँ पे प्लस ले लिया है, वहाँ पे मैंने माइनस लिखाया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको आप क्या लिखेंगे,
ए अपॉन एक्स प्लस ए लिखेंगे। देखिए 3 फैक्टर आ रहे हैं तो 3 तो कांस्टेंट आएंगे। देखिए एक ये गुणनखंड आ रहा है, 2 इसमें आ रहे हैं, 2 पावर है तो 2 इसमें आएंगे, एक ये रहा तो 3 इसमें कांस्टेंट आपके काम में आएंगे, ए बी सी जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए ए के अपॉन में तो मैंने ये लिख दी, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो इसको आप जानते हैं कैसे लिखना है, बी अपॉन एक्स प्लस बी लिखना है इसको तो। ठीक है, उसके बाद सी लेंगे और उसके अपॉन में आप स्क्वायर का स्क्वायर ही लिख देंगे। सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर इस स्टेप से आपको लिखना होता है। तो आपको यहाँ पे ये दे रखा है तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही मानेंगे। तो देखिए ए अपॉन एक्स प्लस थ्री ले लीजिए पहले आप चाहे तो, चाहे एक्स प्लस 1 ले लीजिए, फिर बी के अपॉन में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए और सी के अपॉन में ये कर दीजिए, या आप एक्स प्लस 3 को अलग ले लीजिए और ये बी अपॉन एक्स प्लस 1 आया। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ए के अपॉन में क्या आ रहा है और बी के अपॉन में क्या आ रहा है, हमें कांस्टेंट के अपॉन में ही लेने होते हैं ये से। अब देखिए ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक टाइप का। अब देखिए आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो आप एलसीएम देखिए, आपका एलसीएम यही तो आएगा यहाँ पे भी, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, यही तो एलसीएम आने वाला है। तो दोनों एलसीएम सेम है और एलसीएम आके कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। तो मैं डायरेक्ट जो वैल्यू आती है वही लिखती हूँ। देखिए एलसीएम लेके यहाँ पे तो 3x - 2 ही आएगा और यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 3 तो पहले से है और आपने एलसीएम क्या दिया था, ये वाला ही तो दिया था। तो आप ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए ए और एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर से, देखिए क्योंकि दोनों एलसीएम सेम ही आने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए आपको एक्स प्लस 1 तो दे रखा है तो आपको एक एक्स प्लस 1 के ब्रैकेट से एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है। और सी में देखिए यहाँ पे एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर दे रखा है तो आपको ओनली मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 3 से। अब देखिए मैंने ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 मेथड बता रखे थे। एक मेथड तो ये था कि आप ए बी सी जो आ रहे हैं इनके कोफिशिएंट्स को 0 करते जाइए और आपके पास तीनों कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा मेथड ये था कि आप इन पहले गुणा कीजिए इनको, उसके बाद गुणांकों की तुलना कीजिए कि एक्स स्क्वायर के गुणांक इसमें 0 है, फिर एक्स का गुणांक इसमें 3 है, उसके बाद अचर गुणांक, ऐसे गुणांकों की तुलना करने पे हमारे पास इक्वेशन आते थे और इक्वेशन को सोल्व करके हम उनकी वैल्यू निकाल सकते थे। तो देखिए इसमें हम कौन सा अप्लाई करेंगे, इसमें आप गुणा करेंगे तो हमारा देखिए पहले गुणा करना होगा आपको, उसके बाद एक्स स्क्वायर के पदों को अलग रखना होगा, तो वो थोड़ा लेंथी पड़ता है। अदरवाइज आप उससे भी कर सकते हैं, जिससे आप करना चाहेंगे उसी की आपको हैबिट पड़ जाएगी। तो देखिए मैं इसमें आपको कोफिशिएंट को 0 करके बताती हूँ। देखिए पहले हम ए के कोफिशिएंट को 0 करते हैं। देखिए x प्लस 1 आ रहा है तो ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू आप माइनस का 1 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। और देखिए साथ ही साथ x की वैल्यू माइनस का 1 लेने पर ये तो 0 हो गई, साथ ही देखिए x प्लस 1 यहाँ पे भी आ रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू में तो है तो ये भी वाला b भी 0 हो जाएगा, यहाँ से आपके c की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए आप x की वैल्यू माइनस का 1 रखिए तो देखिए माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये देखिए दोनों तो 0 हो ही जाएंगे। और यहाँ से देखिए -1 रख दीजिए तो देखिए c और यहाँ पे -1 प्लस का 3 तो देखिए माइनस का 5 इक्वल्स टू आया आपके पास 2c। तो c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, इसमें c की वैल्यू आएगी आपके पास -5/2। ये वैल्यू आ गई, इस स्टेप से आपको निकालना है। उसके बाद देखिए ये तो मैंने 0 कर ही दिया। अब देखिए आपने x की वैल्यू माइनस का 1 रख दिया, आपको दोबारा ये नहीं रखनी है। अगर आप दोबारा रख देंगे तो दोबारा आपके पास यही आंसर आएगा। तो देखिए अब आप b की वैल्यू देखिए, ये तो मैंने ये तो 0 कर ही दिया ए के कोफिशिएंट को, तो अब आपके b के कोफिशिएंट को 0 करना है। तो देखिए b के कोफिशिएंट को आप x प्लस 1 को 0 करके भी कर सकते हैं, लेकिन x प्लस 1 को तो हमने पहले ही किया है -1 रख के, तो अब आप कोशिश कीजिए कि ये 0 हो जाए। तो अब अगर आप x की वैल्यू -3 लेते हैं, देखिए हम ऐसा काम करते हैं कि 2 कोफिशिएंट हमारे 0 हो जाएं, उससे तीसरे कोफिशिएंट की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ये हमारा उद्देश्य है। तो इस स्टेप से आप वैल्यू निकालते हैं। अगर आप x की वैल्यू -3 लेते हैं तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये आपके पास आएगा -9 -2, देखिए -9 -2 आएगा। अब देखिए x की वैल्यू आपने -3 लिया तो ये तो 0 होने वाला है। उसके बाद देखिए ये भी इसमें भी आ रहा है तो ये भी 0 हो जाएगी, यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी a की। तो देखिए a और यहाँ पे आपको दिया हुआ है -3 प्लस का 1, इसका स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पे आया -11 और ये आया -2। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस का, तो ये 4 आ गया। तो a की वैल्यू आपके पास आई -11/4। अब देखिए अब आप अगर ऐसा निकालते हैं कि इसके कोफिशिएंट की वैल्यू हम 0 करें तो आपको x की वैल्यू -3 रखनी पड़ेगी जो हम पहले रख चुके हैं, तो इससे तो c की वैल्यू आपके आएगी नहीं। तो अब देखिए अब इस स्थिति में हम क्या करते हैं, तो इस स्थिति में आप ये कीजिए कि आप x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, 0 1 2 कुछ भी रख दीजिए, इससे आपका इक्वेशन आ जाएगा a b c में। उसके बाद आपके पास a और c की वैल्यू तो आ ही चुकी है, वहाँ से आप b वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए आपको आप चाहे जो ले सकते हैं जिससे आपके
कैलकुलेशन ईजी हो आप ऐसी वैल्यू चूज़ कीजिए। तो देखिए मैं x की वैल्यू मानती हूँ, आपने 0 ले लिया, x की वैल्यू आपने 0 अगर ली है इस इक्वेशन में, तो देखिए मैं लिखती हूँ इस इक्वेशन को -2 और यहाँ पे आया 0 लिया है तो आपने 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा, तो यहाँ पे a आया, यहाँ पे 0 लेंगे तो 0 + 1 1 और 0 + 3 3, तो 1 × 3 कितना है 3, यहाँ पे आएगा आपके पास 3b। देखिए आपको यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आएगा आपके पास 3c। अब देखिए आपके पास a की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए -2 a की वैल्यू है -11/4 आएगा और प्लस 3b और यहाँ पे आया -15/2। देखिए यही तो आएगा, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं हम, आप सोल्व कर लीजिए। आपके पास बी, देखिए बी तो कांस्टेंट बचा, इसको आप सोल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन है तो इजी। तो आपके पास बी की वैल्यू आएगी 11/4, ये वैल्यू आपके पास बी की आने वाली है, इसको आप सोल्व कर लीजिए। अब देखिए अब आप इस क्वेश्चन में इस फंक्शन की जगह क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो ए बी सी की वैल्यू रखिए और इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो देखिए मैं वैल्यू फंक्शन को मैंने इंटीग्रेशन के रूप में लिख लिया है और इसको आप क्या लिखते हैं ये वाला, तो ए बी सी की वैल्यू मैंने ये लिख दी है। अब देखिए आप इनको यहाँ पे प्लस में फंक्शन आ गया, इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए -11/4 तो क्या है कांस्टेंट, और 1/x+3 का आप log x+3 कर देते हैं। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखिए -11/4 तो कांस्टेंट है और इसका इंटीग्रेशन हुआ log x+3, ऐसे कर सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए 11/4 कांस्टेंट और इसका होगा x+1/x+1 का कितना होगा log x+1, तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए ये -5/2 तो क्या है कांस्टेंट है और यहाँ पे x+1 का होल ऑफ स्क्वायर दे रखा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x+1 का होल की पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं आप। और ये dx, इसमें आप x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो i = आपके पास आएगा 11/4 log x+3, देखिए ऐसा ही है, और प्लस में 11/4 log x+1 और यहाँ पे देखिए -5/2 और ये होता है क्या, ये यहाँ पे आएगा x की पावर n+1 करते हैं हम, तो देखिए x+1 की पावर -2 + 1 आएगा और यहाँ पे है -2 + 1, इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए ये मल्टीप्लाई में ही है इसके -5/2 के, तो ये इसका सोल्यूशन आएगा और प्लस में c आप लगा दीजिए। देखिए कितना ईजी वे से हम सोल्व कर लेते हैं। अगर आप फ्रैक्शन में, ये हमने इंटीग्रेशन को नहीं किया है, हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन से हमारे जो फंक्शन आता है उसी को सिंपल किया है, उससे हमारा इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी हो जाता है। उसके बाद 5th क्वेश्चन देखिए आपका होमवर्क है, इसी तरीके से आपको सोल्व। 5th क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन में आपको देखिए 3 यहाँ पे फैक्टर दिए हुए हैं, तो आपके 3 कांस्टेंट काम में आएंगे a, b और c। तो a/, में आप ये वाला ब्रैकेट, b/, में ये वाला, c/, में ये वाला ब्रैकेट लिख के a, b, c की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जो मैंने आपको बता दिया है उसी सेम उसी वे से आपको ये वैल्यू निकालनी है और फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद 6th क्वेश्चन देखिए, जो भी मैंने आपको अभी तक पार्शियल फ्रैक्शन जो भी बताई हैं वो मैंने यहाँ पे आपके हर में सभी फैक्टर्स के रूप में होते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको फैक्टर नहीं दे रखे हैं और जो पहले आपने 3 मेथड पढ़ रखे हैं उनसे इक्वेशन सोल्व नहीं होगा। अगर आप सब्स्टिट्यूट मेथड भी देखते हैं तो यहाँ पे अगर x³ होता हर में, तो आप x³ मान के t मान के उसका आउटन करते, तो यहाँ पे x² dx आपका क्या मिल जाता, dt मिल जाता। लेकिन आपको यहाँ पे x³ भी नहीं मिल रहा है जिसे आप सब्स्टिट्यूट करके इसका हल निकाल सकें, तो आपको करना तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से ही है, लेकिन आपको फैक्टर नहीं मिल रहे हैं तो आप फैक्टर में बना दीजिए इनको। देखिए आप इसको लिख सकते हैं, पहले फंक्शन को बताती हूँ मैं, पहले फंक्शन को ही सोल्व करना है, हमें इंटीग्रेशन सोल्व नहीं करना है। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं ऐसा x² और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं x² का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यहाँ पे -12। फैक्टर्स में चेंज कर रही हूँ पहले इसको मैं। देखिए अभी आपका द्विघात रूप में मानिए इसको आप, देखिए इसके आप फैक्टर्स निकालना चाहते हैं तो देखिए ये ऐसे हो सकता है। देखिए ये मानिए आपका x ही है, ये आपका क्या है, आप इसको x की तरह ही मानिए, इस तरीके से इसको ऐसे मानिए कि आपका ये है y² -12। तो देखिए इसके आपके फैक्टर क्या आते थे, इसको आप ऐसे लिख सकते थे, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं -4y + 3y = -12, ऐसे लिख सकते थे इसको। तो सेम इसी वे से आप इसको भी लिख दीजिए। देखिए मैं इसको लिख सकती हूँ x² और यहाँ पे x² का स्क्वायर है आपका और यहाँ पे है -4x² और प्लस 3x², इसको लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन हमारा फैक्टर जो हमें चाहिए वो जरूर आ जाएंगे। और देखिए इसको आप लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों में यहाँ पे आप देखेंगे तो x² का कॉमन आ रहा है, देखिए x² मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे आएगा x² -4 और यहाँ पे देखिए +3 और यहाँ पे x² -4, सेम आ गए दोनों तो फैक्टर। देखिए अब देखिए इसका फैक्टर 2 हो गए हमारे पास, x² + 3
और यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर माइनस का 4। तो ये दो फैक्टर्स आपके पास आए हैं, हमने फैक्टर के रूप में लिखा है इसको। अभी इसका पार्शियल फ्रैक्शन और लगाना है आपको। तो देखिए ये फैक्टर्स के रूप में ही तो है, इसको आप लिख सकते हैं। इसको आप देखिए एक्स और माइनस में अंडर रूट क्या प्लस 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं आप। तो ये फैक्टर्स के रूप में ही तो है। अब इसका आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। अभी इसका इंटीग्रेशन थोड़ी कर सकते हैं आप। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए देखिए ये आपको सेम उसी रूप में दे रखा है। देखिए यहाँ पे आपको पी एक्स प्लस क्यू और दो आपको फैक्टर्स दिए हुए आते थे एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। तो इसको आप दो दिए हुए आते हैं तो आप दो मान सकते हैं यहाँ पे। देखिए ऐसे निकाल लीजिए इनकी वैल्यू एक्स माइनस के बी। तो आप इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 3 और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस का 4। देखिए अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का एक और पद आता तो उसको हम अलग तरीके से सोल्व करते हैं, जो कि मैंने आपको पांचवा जो पार्शियल फ्रैक्शन बताया था चेंज उसी तरीके से। लेकिन आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है और ये फैक्टर्स में और डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए हमने इनको ऐसे मान के सोल्व कर दिया है। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ 2x 3x और कुछ आता तो हम उसको सेम उसी तरीके से सोल्व करते। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इस टाइप से, और यहाँ पे आप लिखेंगे b अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अब हमारा उद्देश्य है a और b की वैल्यू निकालना। तो आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम सेम आएगा दोनों में, और एलसीएम सेम आके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे और b को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे। तो देखिए मेरे पास ये फंक्शन आ रहा है। अब देखिए मैंने वही से ही मेथड अच्छा लगता है कि आप एक्स फैक्टर को इसके जो भी a का कोफिशिएंट आ रहा है उसको आप 0 के इक्वल कर लीजिए। वो मेथड ईजी रहता है, इसीलिए मैं वो मेथड ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। तो देखिए अगर आप देखिए इसमें एक्स स्क्वायर दे रखा है, पहले जो भी हमने क्वेश्चन किए थे इसमें एक्स ही दिया हुआ आता था, तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट। देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू अब 4 लेंगे तो आपका ये वाला पद तो 0 हो जाएगा, इससे आपके b की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हम 4 रखते हैं तो 4 यहाँ पे तो 0 हो गया। यह आया 4 + 3 = 7b। तो b की वैल्यू आपके पास आई 4/7। और देखिए अब ये तो मैंने 0 कर दिया है। अब इसको 0 करने के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको रखनी होगी -3। देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखनी है, -3। तो -3 जब अप्लाई करते हैं तो -3 आया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखनी है और यहाँ पे देखिए -3 रखेंगे तो ये आया -7a। ये आया तो a की वैल्यू यहाँ से आएगी 3/7। ठीक है। अब देखिए अब इंटीग्रेशन क्या था हमारा, इंटीग्रेशन में यहाँ पे लिखा हुआ था देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन इसका करना था, इसको आपने चेंज किया इसमें वेक्टर्स के रूप में, और इसको आप लिख सकते हैं a अपॉन ये वाला। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपको दी गई है देखिए नीचे, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं आप। तो a की वैल्यू आपको दी गई है 3/7, तो 3/7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। और प्लस में b दे रखा है आपको, b क्या है 4/7 एक्स स्क्वायर माइनस का 4, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको x के रेस्पेक्ट में, तो ये dx। अब देखिए कितना इजी हो गया है ये। अब देखिए इसका करते हैं तो 3/7 तो हमारा क्या है कांस्टेंट, और इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं एक बार के लिए इसको अलग ही लिख देती हूँ। देखिए ऐसे ऐसे कर लीजिए आप, इसको एक्स स्क्वायर और प्लस में √3 का स्क्वायर, ऐसे काम में आ रहा है। यहाँ पे 4/7 क्या है कांस्टेंट, तो इसको तो आप ऐसे लीजिए, और यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर का। ये मैंने ये फॉर्मेट इसलिए चेंज किया है क्योंकि इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, और ये फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का है और ये एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। तो इसका क्या करेंगे आप 3/7, फिर आता है 1/a। देखिए इसमें अपॉन है tan इनवर्स x माइनस a, x अपॉन a आता है सॉरी। तो 1/a का मतलब √3 और यह है tan इनवर्स x अपॉन a, तो x अपॉन √3। ये आ गया इसका सोल्यूशन। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 4/7 तो कांस्टेंट था, और ये आपके पास है x माइनस a, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सॉरी। तो इसका मैंने बताया आपको 1/2a होता है, इंटू में 1/2a, a की जगह आपको दे रखा है 2, और log x माइनस a अपॉन x माइनस x प्लस a, तो x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, और यहाँ पे प्लस में c लगा दीजिए और इसका आप सोल्व कर लीजिए मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन में देखें इसमें भी आपको फैक्टर नहीं दिए हुए हैं, तो फैक्टर्स में आपको इसको लिख लीजिए पहले। देखिए आप इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो देखिए मैं फंक्शन को ही सोल्व कर रही हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया शुरू के 2 स्टेप्स में, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 1 सॉरी यहाँ पे एक्स बचेगा, एक्स माइनस का 1 आया,
और यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन लीजिए तो आपके पास x माइनस 1 आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 1 और यहाँ पे x माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं आप। और x स्क्वायर माइनस 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 1 और x माइनस का 1 और यहाँ पे x माइनस 1 दे रखा है तो स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब देखिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन तो आप सोल्व कर ही सकते हैं। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से आपको सोल्व करना है और ये आपके पास जाएगा a अपॉन में ये, b अपॉन में ये और c अपॉन में इसका स्क्वायर आ जाएगा। आपके पास a b c की वैल्यू निकालनी है और सोल्व करना है। ये आपका होमवर्क है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन भी एकदम ईजी है, इसमें आपको फैक्टर्स दिए रखे हैं तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको ओनली पार्शियल फ्रैक्शन को ही सोल्व करना है और इससे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है। एंड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको देखिए ये तो मानना है एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर ये मानना है आपको। वैसे तो आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है लेकिन आपको एक्स भी साथ में दिया हुआ आता तो आपको वो फिफ्थ जो मैंने आपको बताया था पार्शियल फ्रैक्शन उसी टाइप से सोल्व करना होता है। लेकिन आप इसको एक फैक्टर के रूप में भी मान सकते हैं क्योंकि आपको एक्स नहीं दिया हुआ है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन सोल्व भी करवाया था पहले, आपको सेम उसी टाइप से आपको सोल्व करना है ये। अब 10th क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे फैक्टर्स नहीं दे रखे हैं तो हम फैक्टर्स में लिखते हैं इसको। तो देखिए फैक्टर्स में लिखने के लिए पहले आप देखिए यहाँ पे हर में आपको x कॉमन दे रखा है, यहाँ पे आप x कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आया x और माइनस का 6 ऐसे और ये dx हो गया। अब देखिए आप इसको क्या करते हैं, हम इसे फैक्टर्स में लिखना चाहते हैं तो x तो ऐसे कैसे, इसको आप लिख सकते हैं 3x माइनस का 2x। देखिए 3x माइनस 2x x ही तो होता है, इससे आपका फैक्टर्स में भी चेंज रहता है। ये मेथड तो आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा। तो देखिए आप इसके फैक्टर आपके पास आए x प्लस 3 और यहाँ पे x माइनस 2, ये तो फैक्टर आएंगे इसके। तो देखिए अब आपके 3 फैक्टर आ चुके हैं। देखिए एक तो ये फैक्टर है x प्लस 0, x माइनस 0, इसको कुछ भी मान सकते हैं आप, और दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो आपके इसमें 3 कॉन्स्टेंट काम में आने वाले हैं। तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे तो a अपॉन एक्स लिखेंगे, प्लस में b अपॉन x प्लस 3 और प्लस में c अपॉन x माइनस 2 लिखेंगे। फिर a b c तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे और उसकी जगह ये प्लेस करके आपका जो इंटीग्रेशन है बहुत ही इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में आप अगर सोचे कि एक्स क्यूब को टी मान लें और एक्स स्क्वायर आपको मिल रहा है तो ऐसा नहीं है, आपको ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं करना है क्योंकि अंश में आपको एक्स स्क्वायर थोड़ी दे रखा है, आपको 8x में दे रखा है प्लस में, और प्लस में 4 भी दे रखा है। तो आपको ऐसा मानना है ताकि आपका पूरा अंश का सोल्यूशन मिल जाए आपको। तो ऐसा तो आप कुछ भी मानेंगे तो पूरा आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए आपको यही मेथड काम में लेना पड़ेगा जो पार्शियल फ्रैक्शन मैं आपको बता रही हूँ एक्सरसाइज में। तो देखिए ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं दे रखा है आपको, तो पहले आपको फ्रैक्शन के रूप में बनाना है इसको। तो देखिए ये मैंने फंक्शन ही लिखा है ओनली, इसका इंटीग्रेशन आप बाद में कर लीजिए। देखिए इसमें x आप कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस का 4 और इसके तो आप फैक्टर्स बना ही सकते हैं। देखिए x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 अपॉन में आया x और ये आएगा x प्लस 2 और x माइनस 2। तो देखिए इसको आप लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस में b अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस में c अपॉन एक्स माइनस 2 और फिर ABC की वैल्यू निकाल लेंगे और उसकी जगह वो रिप्लेस कर देंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शंस का आएगा आपको a अपॉन एक्स लिखना है इसकी जगह और b अपॉन एक्स प्लस 2 लिखना है और प्लस में c अपॉन एक्स माइनस 2 लिखना है। किसकी जगह लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 अपॉन में है x अपॉन एक्स प्लस 2 और x माइनस 2 और फिर आपको ये एलसीएम लेके ABC की वैल्यू निकालनी है। ABC की वैल्यू निकालना मैंने आपको बता दिया है, ये आपका होमवर्क है। और 9th क्वेश्चन में देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात है, मैं अभी आपको बता देती हूँ वो। देखिए मैंने आपसे कहा था कि आप इसको सिंपल फैक्टर मान के a अपॉन में ये लिख लीजिए, b अपॉन में ये लिख लीजिए। अदरवाइज आपके पास x आता तो आपको फिफ्थ वाला जो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन बताया था वो लगाना पड़ता। देखिए अगर यहाँ पे आपके पास x नहीं आता और यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी नहीं है, एक्स स्क्वायर भी ऊपर अंश में नहीं है, तब भी आपको वही जो फिफ्थ मैंने पार्शियल फ्रैक्शन बताया था इसकी जगह आपको लिखना पड़ता bx प्लस c और अपॉन में ये लगाना पड़ता एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि आपको द्विघात समीकरण रूप में दे रखा है ये। और देखिए हमने इसको सिंपल में क्यों सोल्व किया है, मैं इसका कारण आपको देखिए हम डिटेल में बता देती हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर देखिए और ऊपर भी आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है। और जो पहले मैंने क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें भी ऐसा ही कुछ आया था, आपके पास एक्स स्क्वायर था। तो एक्स स्क्वायर को तो आप एक जैसा ही मान सकते हैं। तो उसमें आप जब सोल्व करते थे आप तो उसमें आपको एक्स स्क्वायर की जगह ही मानना पड़ता है। जो ब्रैकेट आप उसमें उसका कोफिशिएंट को 0 करते थे तो उसको मैं एक्स स्क्वायर की जगह तो वैल्यू मानते थे। तो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर यहाँ पे अंश में नहीं दे रखा है तब भी आपको ये वाला ही मेथड लगाना है। इंपॉर्टेंट बात थी जहाँ मैं भूल गई थी, आपको बता देती हूँ मैं। और यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा है और देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है तो ऐसा दोनों सेम है यहाँ पे देखिए, तब तो आप ये वाला मेथड डायरेक्ट लगा सकते हैं। आप इसको सिंपल फैक्टर मान के सोल्व कर सकते हैं। और जब आपके पास नहीं है ऐसा एक्स स्क्वायर ऊपर नहीं है और ऐसा रूप आ रहा है कि द्विघात समीकरण बन रहा हो तो आपको ये वाला मेथड ही लगाना पड़ेगा।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब 13 क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं तो मैं फैक्टर्स के रूप में इसको लिखती हूँ पहले। तो ये तो 1 - 3x आ गया, यहाँ पे आपको 1 + x दे ही रखा है और यहाँ पे देखिए आप x² कॉमन लीजिए तो आपके पास 1 + x ही आ जाएगा। तो इसके आपको फैक्टर्स दिख रहे होंगे। देखिए 1 - 3x एक अपॉन में आया 1 + x और एक फैक्टर जो आया है वो आया है 1 + x²। देखिए द्विघात समीकरण के रूप में है। तो मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, अगर आपके पास x दे रखा हो तब, और आपके पास अंश में भी x² का पद ही होना चाहिए, तब तो आप इसको सिंपल फैक्टर मान के सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपको bx + c जो फिफ्थ आपकी मैंने बताया था पार्शियल फ्रैक्शन वो आपको सोल्व करना है। तो देखिए आपके पास x² दे रखा है क्या अंश में, तो x² आपको नहीं दे रखा है अंश में, तो आपको इसको उसी मेथड से सोल्व करना होगा। इसका मेथड मैंने कैसा बताया था पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करने का, देखिए a अपॉन में आपको ये तो फ्रैक्शन ऐसे कैसे लिखना है 1 + x, और इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करते थे bx + c, क्योंकि देखिए द्विघात है तो bx + c तो मानते थे, और यहाँ पे आपको दे रखा है 1 + x²। इस स्टेप से आपको सोल्व करना है। अब आप देखिए एलसीएम लेंगे, सेम वही है सोल्व करने का तरीका। तो एलसीएम लेंगे तो 1 - 3x कैंसिल होकर कट जाएगा वो, तो एलसीएम तो यहाँ पे आपके पास आएगा a × 1 + x² और bx + c इंटू में 1 + x ये आएगा। तो देखिए अब आपको वैल्यू कैसी लेनी है जिससे कि कैंसिल आउट हो जाए आपके सभी टर्म्स लगभग। तो देखिए पहले हम इसको लेते हैं, अगर आप इसको 0 कर देंगे तो b और c दोनों ही कांस्टेंट हैं, दोनों ही कट जाएंगे, इससे आपके a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अगर आप x की वैल्यू -1 लेते हैं तो देखिए 1 और ये -1 लेने पर ही तो 1 और -1 लेने पर +3 हो गई है। तो यहाँ पे देखिए a और यहाँ पे देखिए -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 आता है, 2 हो गया। तो देखिए इससे a की वैल्यू आपके पास आएगी 2, तो a की वैल्यू तो 2 निकाल लिया आपने। अभी bx और c की वैल्यू भी बच रही है। देखिए अगर आप x² की वैल्यू लेते हैं तो आपके पास b और c में क्या आएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा, इसको सोल्व करना। अभी तो b और c की में इक्वेशन आएगा, अभी आपको a की तो वैल्यू पता है। तो देखिए अब इसमें तो मैंने मेथड लगाया है जो कोफिशिएंट 0 करने वाला। अब आप इसमें दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं कि x कोफिशिएंट को तुलना कर दें, आप x के कोफिशिएंट की तुलना कर दें, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें मैं करती हूँ x के कोफिशिएंट की तुलना, x के दोनों तरफ मैं तुलना करती हूँ, x के गुणांक की तुलना। देखिए आप आधा मैंने देखिए आधे में तो ये वाला निकाला है, जिससे आपका सॉल्यूशन सिंपल पड़े उससे आप निकाल लीजिए गुणांक की तुलना करने पर, और आप उससे भी निकाल सकते हैं चाहे जिस तरीके से आप निकाल सकते हैं करने पर। तो देखिए इस तरफ x का गुणांक क्या आ रहा है -3, तो आप -3 इस तरफ लिखिए। इस तरफ देखिए इसमें कोई x का गुणांक आ रहा है कि इस वाले पद में नहीं आ रहा है। इसमें देखिए x का गुणांक क्या आ रहा है, देखिए जब आप bx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx ही तो आएगा, तो यहाँ पे x का गुणांक आया b, और यहाँ पे देखिए c को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx आया, तो यहाँ पे आपके पास x का गुणांक c भी तो आ रहा है। x का गुणांक लिखना है, x नहीं लिखना है आपको। देखिए b और c में एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गया, और देखिए एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा इक्वेशन और लिखते हैं हम, देखिए अचर गुणांक की तुलना करने पर। अचर गुणांक देखिए इस तरफ अचर गुणांक की, देखिए अचर गुणांक इस तरफ क्या है 1 है ओनली, तो 1 आप लिखिए। इस तरफ देखिए a को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी तो अचर ही है, a लिख दीजिए आप। अब देखिए bx को आप 1 से मल्टीप्लाई करते तो x आ रहा है, ये अचर नहीं है। जब c को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो c ही आता है, c अचर है तो a + c ये आया। अब आपको a की वैल्यू पता है, तो a की वैल्यू 2 है, तो 1 - 2 कितना आएगा -1, तो c की वैल्यू आ गई -1। अब इसमें आप c की वैल्यू रख दीजिए। जब आप c की वैल्यू -1 रखते हैं तो आपके पास b की वैल्यू आती है -2। तो देखिए आपने तीनों वैल्यू निकाल ली है इससे। तो आप स्मार्टली सोच के ऐसा निकाल सकते हैं, चाहे जिस तरीके से निकालिए आपके पास वैल्यू यही आने वाली है। उसके बाद आपको इसमें ये वैल्यू रखनी है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। c की वैल्यू रखते हैं तो b की वैल्यू -2x और प्लस में माइनस में आएगा 1, तो -2x -1 अपॉन 1 + x²। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, तो देखिए -2x में एक बार इसका भाग दीजिए, एक बार -1 में इसका भाग दीजिए, तो -2x अपॉन 1 + x² में आप x² को t मान के सोल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आपको पीछे का भी ध्यान में रखना होगा कि कहीं वो तो काम में नहीं आ रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आपके पिछले की काम में आ रही है एक्सरसाइज, तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।